हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो पिछले लेक्चर में हम सभी ने सीखा था कि एक इनफाइनाइट वायर है। बात कर लेते हैं क्या क्या सीखा था। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था अपने पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक इनफाइनाइट वायर है। बना उल्टा रहा हूँ ना? जी बिल्कुल बना रहा हूँ। ये इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये डी है और इससे भी एक डिस्टेंस डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखी थी। इसके से इधर कितनी होती है? E इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी। जी हाँ यार, मैं तो भूल जाता हूँ ना, ये इंडस्ट्रियल होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ई पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना? अरे नहीं ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे लल्लू टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं। देखो, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सीखते हुए करें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वैसे भी मैं वीडियो बहुत छोटी बनाता रहता हूँ और बड़ी बनूंगा तो फिर इसमें जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और मैं बकवास ज़्यादा करता हूँ। वैसे आजकल की जो पब्लिक है तो बकवास ही देखती है। मैं कुछ नहीं कह रहा आगे। ये पॉइंट, ये कुछ अपने पास एक इन्फिनाइट वायर था, ये लेमडा कूलम पर मीटर। मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर सही कर रहा हूँ और आपके और हमारी सोच के मैच करते हैं तो फिर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कम बहुत कम है ना, मुझे बढ़ाना है। लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर। तो यहाँ से डी है। चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज था और मास था, उसको रखा गया था और इसके बारे में कहा जाता है ये इक्विलिब्रियम में था। क्या कह दिया भैया? जी हाँ, ये इक्विलिब्रियम में था, मतलब यहाँ पे रुका हुआ था। रुका हुआ का मतलब ये है कि मैंने रॉड ऐसे टेबल पे रख दी है, रॉड से कुछ ऊपर, मान लो ये रॉड था, इस रॉड से कुछ ऊपर मैंने एक चार्ज रखा जिसके पास मास m है और चार्ज q है, उसको यहाँ पे रख दिया और वहाँ पर टिक गया। हाँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। अरे हो रहा है यार, कैसे? आइए दिखाता हूँ। अच्छा, कोई चीज़ रुकेगी कब? जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। ये ऐसे मैंने कुछ ऊपर रखा तो इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, कांस्टेंट फोर्स है। और ऊपर की तरफ कौन लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा 2k लेमडा बाई डी टाइम्स ऑफ q। ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से। फोर्स ऑन एनी चार्ज q क्या होता है? अरे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स ऑन q ड्यू टू q नॉट था अपॉन वो चार्ज से डिवाइड करते थे जिसके ऊपर फोर्स देख रहे थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको इसके ऊपर फोर्स देखना है, इस q नॉट के ऊपर। तो जो इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स निकालना है किस पर? फोर्स ऑन, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? बिल्कुल, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू है। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू निकालना है तो क्या करेंगे? हमको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल गया। तो सेम चीज़ है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? क्यू। अरे क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ है। और अगर आप देख रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2k लेमडा क्यू बाई डी बराबर है mg के। किसके बराबर है? mg का। और अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा, ये कांस्टेंट फोर्स है और एक ऐसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सच ऑक्सीलेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू द वायर। वो तो बोला ही नहीं ना। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, इस पर वायर के परपेंडिकुलर स्लाइटली डिस्प्लेस और रिलीज किया गया है। और अगर वो ऑक्सीलेशन करता है तो उस ऑक्सीलेशन की टाइम पीरियड बता दें। अब तो एसएचएम में करेगा, वो तुमको पता है। समझे नहीं समझे? अब इसमें दिया क्या, देखो क्यों कहा। अगर मैं बोलता कि इसको लेफ्ट राइट कर दो तो क्या कुछ होता? नहीं होता ना, क्योंकि यार इस पूरे पॉइंट पर, इस पूरे ऐसा ये पॉइंट पर हर जगह तो ये वाली फोर्स मैनेज हो जाएगी ना। ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम वाली वो तो आ जाएगी ना? नहीं आएगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे रखोगे तो क्या यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। mg तो हमेशा नीचे ही लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही लग रही होगी, ये वाली, है ना। तो बस पूछा गया है इफ़ चार्ज q
if charge q is slightly displaced and released perpendicular to the wire, then find out the time period of oscillation. क्वेश्चन ये है, लिख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, ये फोर्स वेरिएबल है, और जो फोर्स है वो डी पे डिपेंड कर रही है, यानी डी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा और डी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, क्या फोर्स बढ़ा, यानी ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ गया तो पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर, नीचे खींचा तो पार्टिकल ऊपर, और अगर मैंने ऊपर थोड़ा सा रखा तो पार्टिकल नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला फोर्स तो घट गया, ये वाला फोर्स mg कांस्टेंट है तो वो नीचे बुलाएगा, और पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किए होते हैं। यहाँ पे कोई और फोर्स फिलहाल ना मानो, मतलब फ्रिक्शन की फोर्स ना मानो, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। उसका टाइम पीरियड बताना है, आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है यार। आप करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं तो बताऊँगा ही, करिए। मैं तब तक मिटा उठा के अपने लिए जगह सही करता हूँ। यहाँ पे ये भी मिटा लेता हूँ, और ये भी, इतने में तो शायद आ जाए। हो गया, आइए। अच्छा इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल है। स्टेबल पे तो चर्चा कर सकते हैं अपन। अभी पहले क्या था, ये वाला कंडीशन था 2k लेमडा क्यू बाई डी इज इक्वल टू क्या है, mg है। अगर अपन इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं x डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ऊपर करो चाहे नीचे कर लो, किधर करें अपन, बताओ कौन सा फोर्स को डोमिनेट कराया जाए? हाँ तो बताइए कौन से फोर्स को अपन डोमिनेट कराएं, नीचे लेके आते हैं ना। मान लेते हैं इस पार्टिकल को मैंने ऐसे नीचे यहाँ पे लेके आए, ये जो डिस्टेंस है ये है x, ऊपर लेके जाओ, ऊपर भी लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है, इसको इधर लेके चले जाओ, अरे कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर वही आएगा यार। ये x ले लो, चेंज करो फिर से, नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। अब कहोगे भी तो नहीं करूँगा, फ़ोन करके कहोगे तो भी नहीं करूँगा। ये x है तो स्लाइडली डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा अब स्लाइडली डिस्प्लेस किया तो ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं ना, क्योंकि नहीं आया, क्योंकि x तो हमने पॉजिटिव ले लेना है, ऊपर तो स्लाइड, अरे यार जिधर आप डिस्प्लेस करते हो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो तो उधर अपन पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा चमकी थोड़ी सी पोस्टुलेट्स होते हैं ये। आइए तो देखते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो एफ नेट कितना लगा, कौन सा फोर्स बढ़ा वो हमको देखना है, लेकिन आइए देखते हैं, जो उसका फोर्स बढ़ा वो नहीं देखते हैं, ये देखते हैं ऊपर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है। ये लग रहा है 2k लेमडा क्यू बाई डी प्लस एक्स, और नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा है तो माइनस कर दो। नहीं आया, नीचे की तरफ जो फोर्स लगा उसको माइनस कर दो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। यहाँ पे क्या करें अपन, d कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k लेमडा क्यू, d कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस ऑफ mg। एक क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये तो mg के बराबर हो गया ना। अगली लाइन में क्या लिखूँ, mg अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस ऑफ mg। एक मिनट देख लीजिए, मैंने सही तो किया है, मास्टर ने, भैया ने सही किया है, बताओ। अरे सही तो किया है ना, दैट्स सो सिंपल। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे mg क्या है, कॉमन है, mg कॉमन करके मैं आगे लिख रहा हूँ, ये पूरे एक को मान लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई डी की पावर माइनस 1, और ये माइनस 1, ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए एक्स बाई डी बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, एक्स बाई डी बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, वह एक्स बाई डी बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा, क्योंकि एक्स डी बड़ा है एक्स के कंपैरिजन में, और ये क्या है, छोटा है, और क्या है, छोटा है, सिंपल। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम की तरफ थोड़ा सा रुख करें, यार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनाते हैं, वो 11th-12th बना के लाते हैं। अगर बाइनोमियल थ्योरम का आपको याद हो 1 प्लस एन एक्स होता था कब, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू होती थी 1 प्लस एन एक्स,
कब? जब x इज स्मॉल। कब कब? जब x इज स्मॉल। और यहाँ पे x क्या है? x बाई डी, वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एफ नेट की वैल्यू आ रही है वो है एम जी इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। सॉल्व करने पे जो एफ नेट आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है। क्या आ रहा है? एम जी बाई डी, जो कि माइनस लग रहा है, और यहाँ पे है एक्स। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ये क्या है? माइनस एम जी बाई डी टाइम्स ऑफ एक्स। ये इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एस एच एम की इक्वेशन नहीं बन गई। देखिए एस एच एम में क्या होता था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता था कि नहीं होता था? और यहाँ पे देखिए एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है? के एक्स है। अरे यही तो होता था। और अब उसके लिए टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। तो टी की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई अंडर रूट में एम की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू क्या है? एम जी बाई डी। तो एम जी अपॉन डी, एम से एम कैंसिल हुआ। जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई वो आई 2 पाई अंडर रूट में डी बाई जी। आपको कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? आपको क्वेश्चन कैसा लगा? नोट करिए। मतलब इसमें क्या था, आपको जहाँ पे नहीं समझ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया गया था, बोला गया था कि जो क्यू है पहले तो ये बताना चाहिए, पहले तो ये चेक करना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल हो तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म, अगर स्टेबल है तो आगे सॉल्व करो, है ना। अगर स्टेबल है तो फिर क्वेश्चन वहीं पे, अनस्टेबल है तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने सब चेक किया तो हमें स्टेबल मिला। तो हमसे पूछा गया भाई साहब अगर स्टेबल है तो हमें बता दो उसका टाइम पीरियड कितना है। ऑक्सीलेशन तो कर रहा है ना, ऐसा करता नहीं, ऐसा ऐसा करेगा ये, छोटे से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, पढ़ा होगा, है ना। काफ़ी क्वेश्चन अपने एसएचएम में किए थे, इसके काफ़ी निकाला था आपने टाइम पीरियड, तो ये समझ में आया। फिर हमने क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, हमको पता चला कि एक डायरेक्शन ये पॉजिटिव ले ली थी, तो हमें पता चला ऊपर की फोर्स पॉजिटिव, नीचे की फोर्स नेगेटिव। हमने सॉल्व किया, जहाँ पे हमने ये अपने लिए किया था, थोड़ा सा दिमाग लगाया था, अब हरदम सिंपल तो नहीं आएगा ना। तो 1 प्लस एक्स बाई डी, हमको पता चला कि ये वैल्यू एम जी के बराबर है, तो हमने एम जी वैल्यू पुट की, ये वैल्यू आई। यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा वेरिएबल थ्योरम है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, और अगर ये वैल्यू, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन में, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन की वैल्यू 1 प्लस एन एक्स होती है जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि एक्स तो पहले से बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस है और डी की वैल्यू बड़ी आ रही है। एक्स तो वैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है और उसको बड़ी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 प्लस एक्स बाई डी जो क्वान्टिटी आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है। और जब छोटी हो तो वैसा कर सकता हूँ, वैसा करने के बाद हमें बस सॉल्व करते चले गए। हाँ, यहाँ पे आके हमको ये मिला, ये बॉक्स, इस बॉक्स में हमें ये पता चला कि ये तो एसएचएम है भाई, ये जो ऑक्सीलेशन है वो तो एसएचएम है, क्योंकि एसएचएम में तो ये आता था। और यहाँ से सॉल्व किया, हमें एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना था। भाई काफ़ी किया है यार। टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई, इसका एक प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस क्या है, देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले, उसमें हमने सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो किया है। पहला क्या है कि स्टेबल टाइप पे हम लोग फोर्स लिख लेते हैं, दूसरा उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद नेट फोर्स लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिली है अभी तक यही मिली है, फिर हमको पता चल जाता है उसका टाइम पीरियड ये होता है। आप अगर देखो तो सभी में यही किया है आपने, अगर आपके पास 11th की नोट्स हो या आप 11th की बुक ओपन करो तो सभी में आपने यही किया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया, मिटाओ। मिटाता भी नहीं आता, मुझे आता है मिटाना, मुझे मिटाना आता है। वैसे काफ़ी, अगर आपको मूवी देखने में मज़ा आ रहा है तो ये काफ़ी लो बजट मूवी है। मैं देखो काफ़ी परेशान रहता हूँ, सच बताऊँ यार, वैसा मैं सोचता रहता हूँ।
14 मिनट वैसे ही मैंने इसमें बर्बाद कर दिए हैं। आइए थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेंगे, इसमें क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर उसको मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। एक हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर सर्कुलर रिंग। क्या है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, उसके ऊपर मतलब कैसा देखते हो आप। आपने वो क्वेश्चन हमने किया है, आपको याद हो तो हमने इसमें मैंने आपको सिखाया, हमने सीखा था, मैंने नहीं सिखाया था, हम दोनों ने मिलकर सीखा था, है ना। ऐसा ये था, बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। चलो कोई नहीं यार, आप लोग उतना समझदार हो। जहाँ पे हमने इसका रेडियस r था और मैंने पूछा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम दोनों ने मिलकर निकाला था ना, हम दोनों जन ने। कितना होगा वो भी बताऊँ क्या मैं, कितना होता था 2k लेमडा बाई r, कितना होता था 2k लेमडा बाई r। नहीं होता था, निकाल के देख लो। हाँ कभी कभी के की वैल्यू रख देते हैं, तो के की वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आइए अब हमको क्या कह रहा है कि भाई साहब अब जो रेडियस सर्किल है वो कुछ ऐसा है, कैसा है, बेसिक से चलेंगे अपन, करते हैं कुछ ऐसा है, ऐसा सर्कल का भी आधा है, मतलब क्वार्टर। ये रेडियस r है और ये भी r है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा कूलम पर मीटर है। कितनी है, लेमडा कूलम पर मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा, कौन सा कैंसिल होगा, एक भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे गया थीटा पे जाके डी थीटा काटा, इसके लेंथ हमने मानी dl, और यहाँ पे चार्ज है dq, जहाँ पे अपन थीटा पे गए डी थीटा काटा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई de आई। बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है, सिंपल है। तो एक भी कैंसिल होगा, नहीं एक भी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्री तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, de कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे आया क्या, de साइन थीटा। ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, सिंपल। अरे बहुत सिंपल है यार, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, बाकी हमको पता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो बात कर लेते हैं ना। डी एल की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, पहले तो डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी एल की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, डी क्यू लेमडा आर डी थीटा। अब डी ई की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले डी ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस आर है तो ये आर, सॉल्व कर लेते हैं। तो के लेमडा आर डी थीटा, सॉरी आर स्क्वायर है ये, तो आर स्क्वायर, बोल खुद भूलता है तो मुझे क्या पढ़ाएगा, भाई गलती हो गई यार। के लेमडा बाई आर, ये है डी थीटा, यानी डी ई की वैल्यू इतनी आई, डी की वैल्यू इतनी आई। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देख रहे हो हर एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो हमें कैसे जोड़ना पड़ता है, तोड़ के जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तोड़ के जोड़ लिए। अब देखो, अब मैं कहना तोड़ना नहीं आता तुमको, देखो सिखा तो दिया ना, थीटा पे जाके डी थीटा काटते हैं, फिर जो थीटा वो उसके एलिमेंट करते हो, है ना। तो और देखते हैं, तो जो इसको क्या मान लें, इसको E1 बोल देते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और E2 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। समझ में आया। अब सॉल्व थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। बस सिंपल है। अब यहाँ पे लिमिट रखनी है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। आइए E1 की वैल्यू देख लेते हैं। E1 इक्वल टू कितना है, के लेमडा बाई आर, अंदर में है कॉस थीटा, इसके बाद डी थीटा, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, साइन माइनस साइन, साइन की माइनस साइन, साइन थीटा, 0 से π/2। तो सॉल्व करोगे तो के लेमडा साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90
ओ आ गया, तो के लेमडा बाई आर आया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई, के लेमडा बाई आर आई। ऐसे ही E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर 0 पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर माइनस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। देखो राग में फ्लो में बिगड़ जाता है कभी कभार। अब माइनस है तो फिर माइनस में सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, कि पहले लोअर लिमिट, तो कॉस 0 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 2, ये सिखाया था ना, हमने सीखा था। E2 इज इक्वल टू क्या है, देखो कुछ चीज़ें एक्सपेंस आती हैं, ये हमने एक्सपेंस किया था। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया था। E1 और E2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, सेम आ रही है। E1 और E2 की वैल्यू सेम आ रही है, E1 और E2 की वैल्यू सेम आ रही है। बढ़िया से दिख रहा है यार, बस थोड़ा सा इंक की कमी थी, और इंक हमने वीडियो पॉज करके डाल दी, पीछे गया वीडियो पॉज किया और डाल दिया, मिटाई कि नहीं, कंटिन्यूटी डिटेल्स जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती है। तो हमें पता चला, अभी क्या पता चला वो बताता हूँ। एक क्वेश्चन है इस पर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब आपको अच्छे बुक्स में दिख जाता है। मैं तो सच बताऊँ तो फिर मैंने अपने टाइम पे खुद भी किया था, और कोटा में भी कराया गया था, मैंने नोट्स देखी थी अपने दोस्त की, तो मैं सोच रहा हूँ वो आपके साथ साझा किया जाए, तो इसलिए मैंने ये बताया था। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अलग वीडियो बना दो, नहीं से मैं कर देता हूँ, 20 मिनट का हो गया है, एक काम करते हैं अलग वीडियो बनाते हैं। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। अगला वीडियो मतलब इसी के बाद मैं जस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।